वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद अभी इंडस वाटर ट्रीटी काफ़ी न्यूज़ में है। तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो इंडस वाटर ट्रीटी के संबंध में मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये जो ट्रीटी है या सिंधु नदी समझौता है, ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 1960 में किया गया था, सितंबर 1960 में, जो कि भारत के प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रपति थे पाकिस्तान, उनके मध्य एक समझौता हुआ था, जिसमें जो इंडस नदी है उसकी सहायक नदियों का जो 80% जल है उसका उपयोग करता है पाकिस्तान और बाकी 20% जल का उपयोग भारत करता है। अभी ये देखिए, सबसे पहले समझना ये है कि इंडस रिवर कहाँ से निकलती है। तो तिब्बत के पास जो मानसरोवर लेक है उसी के पास से इसका ओरिजिन पॉइंट है, वहाँ से निकलती है और इसकी कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखनी है जो बाएं तट से आकर के मिलती हैं। वैसे तो बहुत सी सहायक नदियाँ हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वो हो जाती हैं जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जिनको लेकर के ये समझौता हुआ है। तो सबसे पहली जो रिवर है इसकी सहायक नदी वो है झेलम, दूसरी है चिनाब, तीसरी है रावी और ब्यास और सतलज। तो आपको ये 5 रिवर्स याद रखनी, 5 मेजर रिवर्स हैं जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। अब इसमें से जो सतलज है वो भी वहीं से निकलती है तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास राकस लेक से, ठीक है। इसके अलावा झेलम की बात करें तो ये वेरीनाग झील से निकलती है, ठीक है। झेलम के बाद चिनाब जो है ये बारालाचाला पास है, वहाँ से निकलती है। उसी के पास से रावी और ब्यास, ये दोनों रिवर रोहतांग पास पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, उसके पास से इनका उद्गम होता है। और सतलज का मैंने बताया मानसरोवर लेक के पास जो राकस लेक है वहाँ से इसका भी उद्गम होता है और सतलज सिपकिला पास से भारत में एंटर करती है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अब यहाँ पर जो झेलम है वो चिनाब से मिलती है, ठीक है। डायरेक्टली ये रिवर जा कर के नहीं मिलती है सिंधु से, अपनी सहायक नदियों से मिल करके फिर आगे बढ़ती हैं। तो चिनाब से मिलती है झेलम, ठीक है। रावी मिलती है चिनाब से, फिर जो ब्यास है वो सतलज से मिल जाती है और सतलज रिवर जा करके मिलती है सिंधु नदी में। अब देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई थी इसके तहत समझौता हुआ कि 20% जल का उपयोग जो है वो कौन करेगा, वो भारत करेगा, बाकी का जो 80% जल है उसका उपयोग करेगा पाकिस्तान। लेकिन अभी इस टेरर अटैक के बाद भारत ने ये डिसाइड किया है कि इस ट्रीटी को वो ख़त्म कर रहे हैं। तो ये ट्रीटी ख़त्म करने पर क्या इसके रिजल्ट होने वाले हैं, क्या परिणाम होंगे? देखिए, इससे पहले भी भारत में बहुत से आतंकी हमले हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भारत ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी वो खत्म कर दे, ठीक है। लेकिन अभी ये कर रहा है। तो इसमें समझने की बात ये है कि इसके तहत क्या होगा, पाकिस्तान पे क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका होना क्यों उपयोगी है। तो ये सारी बातें इसमें आपको पता चल जाएंगी। देखिए, किसी भी देश में नदियों की क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको बेहतर तरीके से पता है। एग्रीकल्चर जो लैंड है वो डिपेंडेंट रहता है नदियों के माध्यम से, सिंचाई वगैरह। तो जो पाकिस्तान है इसका जो इकोनॉमी है वो ज़्यादातर इन्हीं जो एग्रीकल्चर है इन पे बेस्ड है। जैसे कि कृषि प्रधान है, ग्रामीण जनता इनकी 50% से भी ज़्यादा जो इनकी रूरल पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है और इनकी इकोनॉमी भी लाई करती है किस पर, एग्रीकल्चर पे। तो अगर ये पानी उनको सप्लाई नहीं होता है तो इनके यहाँ फूड क्राइसिस और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। इनको जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए भारत ने ये डिसाइड किया है कि इंडस वाटर ट्रीटी ये अबॉलिश कर रहे हैं, इसको ख़त्म कर रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या सुझाव है या अगर कोई जानकारी आपको चाहिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको प्रोवाइड कर दूंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मैं आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।